हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जेईई एग्जामिनेशन में आए। राइट, सो जेईई 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम उसके रूट्स निकाल लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? मोड ऑफ एक्स दे रखा है। तो यहाँ पर आपको दो केस लेने पड़ेंगे। मोड ऑफ एक्स का मतलब हो गया एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। तो केस 1 हम ले रहे हैं जब एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। राइट, सो एक्स यहाँ से कॉमन आया, यहाँ से आया एक्स माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन आया, यहाँ आया एक्स माइनस 2। ठीक है भाई, हमने क्या करा? स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तो माइनस 3x को हमने स्प्लिट करा 2 पार्ट्स में, तो वो क्या क्या हो गया? माइनस 2x और माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 3x मिलेगा। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2x स्क्वायर मिलेगा। और फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है? 2x स्क्वायर मिल रहा है। यानी कि हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, माइनस 2x और माइनस एक्स की फॉर्म में। फिर इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लिया और यहाँ से हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया। फिर अब आप यहाँ देखिए, x माइनस 2 मिला एक तो, और एक मिला फैक्टर x माइनस 1। तो यहाँ से आपको मिला x की वैल्यू 1 और 2। ठीक है, तो आपको यहाँ से दो रियल रूट तो यहाँ से मिल गए फर्स्ट केस में। ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि x जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? x माइनस एक्स से ओपन होगा यहाँ पर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। राइट, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? अगेन इसके हमको क्या करने हैं? फैक्टर करने। फैक्टर करने के लिए स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कर लिया हमने 2x प्लस एक्स में। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 2 मिला, यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो x प्लस 2 मिला। ठीक है, तो x प्लस 2 x प्लस 1 इसके दो फैक्टर आ गए, और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 1 और माइनस 2। ठीक है, केस 1 से हमको दो वैल्यू मिली थी, दो रियल वैल्यू मिल गई थी। केस 2 से भी हमको दो रियल वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन हो गए? 4 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, जो कि क्या है? 1 2 माइनस 1 माइनस 2। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका आया है 2002 में। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ 3 टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो रियल रूट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो गिवन एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा? बेस सेम है तो ये पावर्स जो है आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को इस साइड हम लेके आ जाएं अगर, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमको बताना है कि कितने रियल रूट्स होंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम डिस्क्रिमिनेंट d को हम चेक कर लेते हैं, ये क्या आ रहा है। तो b यहाँ पर है माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर है 2, ठीक है ना, और c की वैल्यू है यहाँ पर 5। तो ये हो गया 49 और ये हो गया 10 इंटू 4 40, यानी कि 9 विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब जब d यहाँ पर पता लगा आपको ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा? 2 रियल रूट्स इसके होंगे। हम जानते हैं जब भी d
ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 रियल रूट्स आपको मिलते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमको दे रखा है इफ एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा एंड एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, देन द इक्वेशन हैविंग एल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय एल्फा एज इट्स रूट्स इज। ठीक है, तो ये तो हमको दे रखा है एल्फा बीटा के बराबर नहीं है, और ये दो हमको इक्वेशन दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ एल्फा बीटा। एल्फा बीटा यहाँ पर क्या है, रूट है, रूट्स दे रखे हैं और उसकी इक्वेशन हमको नहीं दे रखी, तो पहले हम उससे इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा, एल्फा स्क्वायर माइनस 5 एल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस साइड लिया है। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे तो क्या आ रहा है, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके रूट्स एल्फा और बीटा होंगे तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट अगर एल्फा बीटा है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उससे हमको यही वाली इक्वेशंस मिल रही है। अगर यहाँ पर x की जगह अल्फा रख रहा हूँ तो ये मिल रहा है, x की जगह बीटा लिख रहा हूँ तो ये मिल रहा है। यानी कि हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन निकाल ली जिसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आप फाइंड आउट कर लो, जो कि क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस 5 बाई 1 यानी कि ये तो आ गया 5, और अल्फा बीटा यहाँ पर आ गया 3 बाई 1 यानी कि ये आ गया आपके पास 3। ठीक है, तो ये तो हमने सबसे पहले निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हमने कर ली। सो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आया 5 और अल्फा बीटा हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स ये हैं, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। सो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा कर लो, सम ऑफ रूट्स हमने कर लिया अगर, तो यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम आ गया साहब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर न्यूमरेटर में आ गया। ठीक है ना, इसका एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्या कर रहे हैं हमको ये रूट्स दिए हुए हैं और इन रूट्स से हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमको ये रूट्स दिए हुए हैं और इन रूट्स से हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो हमने सम ऑफ रूट्स किया पहले, तो सम ऑफ रूट्स करके हमको ये मिला। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर रखकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं मैं इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, क्योंकि इसको आप ओपन करिए क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो प्लस 2 अल्फा बीटा से माइनस 2 अल्फा बीटा कट हो जाएगा, तो यही मिल जाएगा एक्सप्रेशन। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। ऐसा इसलिए करा है ताकि हम यहाँ से ये वैल्यू उठाकर डायरेक्टली यहाँ पुट कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया इंटू माइनस 2, अल्फा बीटा आपको दे रखा है 3 और यहाँ भी आपका आ गया 3, तो ये कितना आ गया 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 यानी कि 19/3 आपको ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 19/3 आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स आपका क्या आ गया 19/3 आ गया साहब। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इन दोनों रूट्स का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ से तो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये कट कटा के क्या बन रहा है आपका 1 बन रहा है। ठीक है, अब c/a तो फॉर्मूला होता है लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो नहीं है ना, है ना, तो हमने यहाँ पर सिंपल इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट करा, तो ये तो अल्फा से अल्फा कटा, बीटा से बीटा कटा, तो 1 आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन तो हमको फाइंड आउट करनी है, इसलिए c/a हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ में नहीं लेंगे। तो हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ
रूट्स निकाल लिया, तो सम ऑफ रूट्स आ रहा था 19/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है आपके पास 1, राइट। सो इक्वेशन फॉर्म करनी है हमको, तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 क्योंकि इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये वैल्यू आपकी थी 19/3, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ गया एज इट इज। तो ये इक्वेशन निकल करके आई है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास फाइनल आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए। तो बच्चों अब हम नए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नया क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, फॉर विच आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर इज, ठीक है। एक रूट अगर आपका अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 अल्फा होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ, ट्वाइस, दुगना होगा। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा अगर हम कर लें, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स अगर हम करें तो वो क्या आ जाएगा, -b/a फॉर्मूला होता है। तो b क्या है यहाँ पर, 3a माइनस 1 है, ठीक है। तो -b ये हो गया, और a की जगह क्या वैल्यू आती है आपकी, ये वैल्यू आती है, ठीक है ना भाई। फॉर्मूला हमको पता है, सम ऑफ रूट्स दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना भाई। सो यहाँ से क्या आ गया, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो अब इस 3 को हम इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से हमको क्या मिल गई, अल्फा की वैल्यू मिल गई साहब, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा वो होता है c/a, c कितना है यहाँ पर 2, और a की जगह आपकी ये पूरी वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म तो यहाँ आ जाएगी, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या करा था, सम ऑफ रूट्स में करा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होती है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सो ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, 2 अल्फा स्क्वायर है ये, 2 अल्फा स्क्वायर है साहब, ये 2 अल्फा स्क्वायर, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो इसको भी हम यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है ना, इसी स्टेप में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब ये अल्फा की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देनी है हमको, और उसको हमको सिंप्लीफाई कर लेना है, उससे हमको क्या मिल जाएगी, ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो ये अल्फा की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करनी है, तो माइनस 3a माइनस 1 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पर पुट कर दी, इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। सो यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 डिवाइड बाय 9
9a² प्लस माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/a² माइनस 5a प्लस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, सो 9a² माइनस 6a प्लस 1 ये इंटू हो जाएगा a² माइनस 5a प्लस 3 के साथ इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा आपका 9a² माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 9a⁴। हाँ तो बच्चों इसको पहले मल्टीप्लाई मत करो, आप पहले यहाँ पर देख लो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम है ना, तो ये पावर से ये वाली टर्म कट हो गई, तो इधर आया 9a² माइनस 6a प्लस 1 और इधर आ जाएगा 9a² माइनस 45a प्लस 27। तो 9a² से 9a² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 45a इधर ले आओ आप, माइनस 6a इधर आ गया और ये 1 इधर ले गया, तो 27 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो हो गया 26 और ये हो जाएगा 39a। सो a इज इक्वल टू आ गया 26/39 यानी कि 2/3। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, दोनों टर्म सेम आ रही है ना, तो आप यहीं कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2/3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका कह रहा है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, देन a/c b/a एंड c/b आर इन AP, GP, HP एंड AGP। किस में है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको आप लिख लें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। सो अल्फ़ा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो उनका सम क्या होगा, -b/a, और अल्फ़ा बीटा जो है वो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू c/a, वी नो दैट, राइट। तो सबसे पहले तो ये काम हो गया आपका। अब उसने क्या बोला, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, यानी कि सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। ठीक है ना, उनके स्क्वायर का रेसिप्रोकल का सम ये इसके बराबर है। तो आपको बताना है कि ये किस में होगा, a/c, b/a, c/b, AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा या AGP में होगा। ठीक है, तो जो दे रखा है उससे हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला, और ये हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सिचुएशन आपको दे रखी। तो जब इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, α² β², और यहाँ आ जाएगा β² प्लस α²। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा लिख सकते हैं साहब। ठीक है ना, और ये हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। अब आप देखें यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से आप पहले लिख लो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर के इक्वल आ गया था। ठीक है, इसको एक बार वापस से लिख लेते हैं थोड़ा सा डार्क पेन से। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, इसके इक्वल आ रहा था। ठीक है, लास्ट में जो इक्वेशन बन रही थी वो ये बन रही थी। अब साहब इसमें वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a था, ये माइनस b/a होल स्क्वायर हो गया।
ठीक है, अल्फा बीटा सी बाय ए था तो 2c बाय ए ये हो गया, और ये माइनस बी बाय ए का सी बाय ए का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, चेक कर लो, माइनस बी बाय ए लिखना है या माइनस बी बाय ए लिखना है, सी बाय ए लिखना है या सी बाय ए लिखना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले हम। सो माइनस बी बाय ए तो एज इट इज आ गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए हो जाएगा ये, डिवाइड बाय सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस बी बाय ए ये आ गया, यहाँ से ए स्क्वायर आपका एलसीएम आया। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca आ जाएगा, और ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस बी बाय ए दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन सी स्क्वायर आ गया। सो माइनस बी सी स्क्वायर, इसको इधर कर दिया मल्टीप्लाई सी स्क्वायर को, और ए को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर ए माइनस 2ca स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ इसको ए बी सी से आप डिवाइड कर दो साहब, ए बी सी से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, ए बी सी से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, ए बी सी से हमने डिवाइड कर दिया। क्या मिलेगा, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, तो माइनस सी बाय ए मिला साहब। इधर क्या, ए से ए कटा, बी से बी कटा, तो बी बाई सी मिल गया, माइनस ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, तो यहाँ आया माइनस 2a बाय बी। ठीक है, तो इसको इस तरफ भेज देते हैं हम, 2a बाय बी तो हम इधर लिया है। ठीक है, ताकि ये पॉजिटिव हो गया, और इसको हमने c बाय ए को इस तरफ भेज दिया। अब यहाँ से क्या पता लगा, c बाय ए बाय बी, बी बाय सी आर इन ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये। ठीक है, अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये देखो ये उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। c बाय ए है, ये a बाय सी है, ये a बाय बी है, ये b बाय ए है, ये b बाय सी है, ये c बाय बी है। तो ये किस में हो जाएंगे, ये HP में हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि a बाय सी, b बाय ए, c बाय बी आर इन HP। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सवाल, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ में लेंगे। तो अगर आपको वो फॉर्मूला याद है और आपने कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, लेट Z1 एंड Z2 बी द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन Z स्क्वायर प्लस AZ प्लस B इज इक्वल टू 0, Z बीइंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, Z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। Further assume that the origin Z1 and Z2 form as equilateral triangle। अगर एक ट्राइंगल है, अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो हम यहां पर यूज में लेंगे, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस जो आपको दे रखे हैं Z1 Z2 और Z3 अगर आपको दे रखा है ना, तीन आपको वर्टेसेस दे रखे हैं Z1 Z2 Z3 एक ट्राइंगल के लिए, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। उसकी कंडीशन आपको याद रखनी है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ठीक है ना, ये कंडीशन होगी तो वो क्या होगा, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ये कंडीशन आपकी होगी। ठीक है, अगर तीन वर्टेसेस आपको देख रखे हैं Z1 Z2 Z3 ऑन द आर्गेंट प्लेन, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा इफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब यहाँ पर एक
तो आपको क्या दे रखा है, ओरिजिन दिया हुआ है, z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है। तो ओरिजिन का क्या मतलब हो गया, उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z3 आपका 0 हो गया साहब। तो z3 0 होने से ये वाली टर्म भी खत्म और ये वाली टर्म भी खत्म, क्योंकि इन दोनों में z3 आ रहा है और z3 आपका 0 है। तो ये कंडीशन बन गई साहब आपकी, ठीक है, ये कंडीशन बन गई इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, इसमें 2z1 z2 इधर ऐड कर दें, 2z1 z2 इधर ऐड कर दें, तो ये हो गया 3z1 z2 और ये हो गया z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। अब मेरे को क्या बोला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो हैं z1 z2 हैं, तो z1 प्लस z2 में निकालूंगा तो यहां से क्या आएगा, -a/1, यानी कि ये -a के इक्वल ही होगा z1 प्लस z2, और z1 z2 मेरे पास क्या आ जाएगा, b/1, यानी कि b के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ रखूंगा, तो -a का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 नहीं प्लस का, ये ना यहाँ प्लस का 3 और ये हो जाएगा b, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b मेरा एक रिलेशन निकल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या करा हमने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट्स z1 z2 हैं, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाल लिया और वो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो z1 प्लस z2 -a था तो -a का स्क्वायर हो गया, और z1 z2 b था तो यहाँ पर 3z1 z2 है तो 3b हो गया। इससे हमको क्या मिला, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b हमको मिला, जो कि ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।